हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझा था, जहां पर हमने ये देखा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे करा जाता है एक बॉडी को, और चार्जेस की दो बेसिक प्रॉपर्टी को हमने समाप्त कर दिया था। इस वीडियो में हम चार्जेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन तीनों प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से फील करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये देख क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना भाई, ये कोई न्यू चीज नहीं है, तूने कल पढ़ चुका है, बस इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन और पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझ। कल मैंने ये चीज बात की रही थी कि तक अगर मान ले ये तेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, लेट दिस इज द बॉडी, ठीक है। इस बॉडी को अगर तेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है, इट इज अ बॉडी विच इज न्यूट्रल, ठीक है। एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज करना है तो तू क्या करेगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको तू बाहर निकाल देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को तू बाहर निकाल देगा। मान ले दो इलेक्ट्रॉन को तूने बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन था, ये बाहर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, तो ये बॉडी क्या बन गई भाई? पॉजिटिव चार्ज बन गई, ठीक है। फिर अगर इसी बॉडी को मान ले तेरे को नेगेटिव चार्ज करना है, तो नेगेटिव चार्जिंग की क्या कंडीशन रहेगी? ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस नेगेटिव चार्जिंग था। देख, नेगेटिव चार्जिंग के लिए तू क्या करेगा, मान ले ये बॉडी है एंड बॉडी इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कल मैंने बताया था क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर बॉडी के अंदर, तो वो क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी। अगर इस बॉडी को तेरे को नेगेटिव चार्ज करना है तो तू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डाल देगा। डाल दो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही तूने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डाला, बॉडी क्या बन गई? नेगेटिव चार्ज। तो ये तू कर क्या रहा है, बॉडी की चार्जिंग या बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे ला रहा है? इलेक्ट्रॉन को या तो अंदर डाल रहा है या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। अबे एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल रहा है, तीन को डाल रहा है, पांच को डाल रहा है, पांच को बाहर निकाल रहा है, 10 को बाहर निकाल रहा है। क्या मैं तू ऐसा कर पा रहा है कि आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के बाहर निकाल दिए? क्या तू ऐसा कर पा रहा है कि मैंने भैया इसके अंदर से 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मैंने इसके अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन अंदर डाला? अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और वही चीज होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन आपको बोलता है कि बॉडी में जो भी चार्ज क्यू रहेगा ना, वो क्या रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल किसका? इलेक्ट्रॉन का। अभी ये क्या लिख दिया? यही तो लिखा है भाई, जो एक्सप्लेन किया है। बॉडी के अंदर चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे कि इसके अगर हम बात करें, इस केस में अगर हम चार्ज लिखना चाहें तो कितना आएगा? देख, इस बॉडी से तूने दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, बॉडी बन गई पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकर के, ठीक। इस वाले केस में क्या होगा? बॉडी के अंदर तूने दो इलेक्ट्रॉन डाला, बॉडी नेगेटिव चार्ज, कैसा? -2e। भाई यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कभी भी तू बॉडी के अंदर जब चार्ज करेगा या बॉडी के अंदर चार्ज आएगा, तो वो चार्ज जो होगा ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के अंदर आ गया 1.5e, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो तू ये है ना कि भाई तूने 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव अगर मान ले यहां पर है, इसका अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब तूने 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अबे 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तू? तेरी इतनी अंदर औकात है कि तू 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? नहीं भाई, साइंस को कोई बीट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? एक एटम ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स मान ले ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स खुद में ही सबसे छोटे होते हैं ना भाई, और यहां पर प्रोटॉन बीच में है। तो एक एटम के अंदर से तू पूरा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकाल देगा कि भैया ये मान लो बड़ा सा इलेक्ट्रॉन था, मैं इसको आधा तोड़ूंगा और मैं बाहर निकाल के आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूं, आधा तुम रख लो, आधा मैं रख लेता हूं। ऐसा तू कुछ कर पाएगा क्या? नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता, पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो वही चीज तो लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्या है क्वांटाइजेशन? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। रट जाओ, एन क्या है? इंटीजर है, ठीक है, हो गया। यही चीज तो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे लोगों ने हुआ बना के बैठा है क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन, अबे यही होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद एक क्वांटाइजेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। उस न्यूमेरिकल के पहले ना एक चीज थोड़ा सा समझ तू कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन देख है क्या? इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है,
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने बताया था चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, अपोजिट बोला मैंने, अपोजिट मतलब क्या, साइन वाइज कितना होगा, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लिया तूने, प्रोटॉन का तूने चार्ज देख लिया। चल अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताना है ना, मुझे एक बात बताना, फाइंड द number of electron in 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं मुझे बताना है, ठीक। अभी हमने देखा कि इस पहले ये देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, ठीक है। देखो मान ले एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी, इस बॉडी का ना तेरे को बोला है चार्ज 1 कूलम है, इस बॉडी का चार्ज क्यू दे रखा है 1 कूलम, और तेरे को पूछा है जब ये 1 कूलम चार्ज है तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तेरे से ये पूछा है, कैसे निकालेगा। अभी हमने देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको बोलता है कि अगर हमको बॉडी का चार्ज निकालना है तो कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ ई होता है, ठीक है। चल लगा देते हैं यहाँ पर, अब क्या है, लगा जरा यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई लगा, चार्ज कितना है बॉडी पे, बोला है 1 कूलम है, ठीक है, प्लस माइनस, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई की वैल्यू अभी मैंने बताया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा मुझे एक बात बता, यहाँ क्या ये प्लस माइनस या तो ये माइनस का कोई सिग्निफिकेंस है, तो ये एन एक्चुअली बता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक संख्या बता रही है, तो क्या संख्या कभी नेगेटिव पॉजिटिव से कोई हमको खेलना होता है क्या वहां पर, नहीं। तो क्या मैं इस नेगेटिव पॉजिटिव सबको रिमूव कर दूं, अलग कर दूं, मान लूं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव ही होंगे ना, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से जब मैं एन की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या कर सकता है, यहां से एक जीरो ऊपर उड़ा दें, ठीक है। ये 10⁻19 है, क्या सकता है 10 इंटू, जब ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻19 अपॉन कितना 16। क्या कोई दिक्कत नहीं, n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ध्यान से समझना, n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, चल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देख n इज इक्वल्स टू आ रहा है 10 था, उसमें से एक जीरो और लिख ले, यहाँ पर 100 कर ले, इसको क्यों कर ले समझा रहा हूँ, यहाँ पर 16 है इंटू 10⁻ कितना 18, क्या कोई दिक्कत नहीं। चल काट लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको काट लेते हैं। जब इसको तू कट करेगा तो ये 4 टाइम्स में कट गया, 4 से काट रहा हूँ, ये कितने बार में कट गया 25 टाइम्स में, तो n इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा 6 आएगा, पॉइंट लगाएगा 24 आया, पॉइंट लगाएगा 1225 इंटू 10⁻18। ओहो, देख 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 जरा ध्यान से देख, एक कूलम्ब चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अभी 6.25 इंटू 10⁻18, बोलोगे भैया ये 6.25 कैसे आया, अभी इसको ऐसे भी तो लिख सकता है तू, इसको लिखना 625 इंटू 10⁻16। भैया इलेक्ट्रॉन तो तुमने बोला था कि हमेशा इंटीजर में होते हैं, ये 6.25 इंटीजर कैसे कट गया, इंटीजर कैसे नहीं रहा, ये इंटीजर ही है भाई, ध्यान से देख इसको, ये लिखा है 625 इंटू 10⁻16। भाई 10⁻16 बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी, ठीक है। तो देख एक कूलम चार्ज में इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक तुमको क्लियर होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, किसी भी चीज का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है भाई कि किसी भी चीज को ना आप बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कंजर्वेशन का मतलब यही होता है। जैसे मैंने बोला कि एनर्जी कंजर्व है, कंजर्व का मतलब क्या, वो एनर्जी जो थी ना वो एनर्जी वैसे ही रहेगी, बस उसको तुम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बोलूं तो होता है जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर अपने इनपुट पे लेता है मैकेनिकल एनर्जी। देखो अगर मैं जनरेटर का एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो समझना क्या है, मान ले ये जनरेटर है, ठीक है, तूने क्या किया, तूने इसका ये शाफ्ट,
इसके ऊपर एक हैंडल लगाया और तू उसको घुमा रहा है, मान ले ऐसा घुमा रहा है, तूने घुमाया, तूने क्या किया, ये शाफ्ट है, तूने उसको घुमाया, तूने मैकेनिकल एनर्जी इस जनरेटर में दिया और इस जनरेटर से आउटपुट को मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी तो कंजर्व ही थी ना भाई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सेम विद द चार्जेस। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से समझते हैं इसको ना, ये भी तुमने समझा हुआ है, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन और समझना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कल मैंने एक चीज बोला था तुमको कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझो। कल मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर एक बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और इसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ठीक। एक और बॉडी मान ले तू, एक और बॉडी मान ले, ये थोड़ी छोटी बॉडी मान लेते हैं। पहली वाली बॉडी मोटी थी, दूसरी वाली बॉडी पतली हो गई। इस पतली बॉडी के अंदर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव चार्जेस, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देख, इस पूरे सिस्टम को मैं एक बक्से के अंदर बंद कर देता हूं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को मैं एक बक्से के अंदर बंद कर देता हूं जिसके अंदर दो बॉडी, एक बॉडी है एक बॉडी है। अब तूने क्या किया कि मोटी वाली बॉडी ने बोली कि भैया मैं छोटी वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन खींचूंगी, छोटी वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन खींचूंगी, तो ये छोटी वाली बॉडी का इलेक्ट्रॉन इस मोटी वाली बॉडी के अंदर चले गया, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज मोटी वाली बॉडी, और पतली वाली बॉडी के अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। देख, पॉजिटिव चार्ज यहां बना, नेगेटिव चार्ज यहां बना, पर तू मुझे एक बात बता, तूने क्या चार्ज कहीं बाहर से डाला? क्या तूने कहीं चार्ज बाहर से डाला, या फिर चार्ज का क्या उत्पन्न जन्म हो गया यहां कहीं? नहीं, चार्ज का जन्म फनम कुछ नहीं हुआ है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, एक क्लोज सिस्टम में, और इसी चीज को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप तुम लोग फील कर रहे होगी, क्वांटाइजेशन को भी फील किए होगे, ये क्वांटाइजेशन का ही रूप है भाई, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होना। अबे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन छोड़ के घुमा दोगे क्या कहीं पर? नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो होता है क्वांटाइजेशन। ये क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या, एक क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज है ना वो कंजर्व रहता है, दैट इज विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, बस ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसका एक भैया एग्जांपल से समझा दो। चल देख, बहुत अच्छा एग्जांपल से तेरे को समझाता हूं इसको, ठीक है। ये एग्जांपल करेंगे ना तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। देख देख, जैसे मैंने एक बोला एग्जांपल के तौर पे, एक क्लोज सिस्टम ले। सबसे पहले ना क्लोज सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिस्टम नहीं लिया ना तूने तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वहां पर तू बोलेगा नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की फुलफिलमेंट ही नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछले एग्जांपल में एक बॉडी था दूसरा बॉडी था, अब तू सिर्फ अगर एक बॉडी को देखेगा तो तू बोलेगा भैया इसमें से तो चार्ज चलेगा कहीं और, ये तो चार्ज यहाँ तो कंजर्व ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है भाई, एक क्लोज सिस्टम के अराउंड चार्जेस कंजर्व थे और वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। चल अब ध्यान से समझना, एक बॉडी थी, दूसरी बॉडी थी, तीसरी बॉडी थी, चौथी बॉडी थी, पांचवी बॉडी थी, ठीक है। इस बॉडी का फॉर एग्जाम्पल जो चार्ज है वो है 5 कूलम, इस बॉडी का जो चार्ज है वो है 3 कूलम, इस बॉडी का चार्ज है -4 कूलम, -4 कूलम, और इस बॉडी का चार्ज 5 कूलम है और -1 कूलम है। एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने तेरे से बोला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को वैलिड रख और इस 5 कूलम को तू बना दे, मान ले इस 5 कूलम को तू बना दे 4 कूलम, तो तू क्या करेगा? मतलब ये 5 कूलम को 4 कूलम बनाने के लिए क्या करेगा? 1 कूलम का चार्ज अपने से किसी और को देना पड़ेगा, तो दे देना भाई। अगर इसको 4 कूलम को बनाना है तो 1 कूलम का चार्ज इसको दे दे +1 कूलम, तो ये वाला कितना बन जाएगा? -3 कूलम। बट एक सिस्टम में इस पूरे बॉक्स के अंदर चार्जेस तू अभी भी देखेगा ना, अगर मान ले ये 5 कूलम का 5 कूलम ही रहा, ये 3 कूलम का 3 कूलम रहा, ये 1 कूलम -1 कूलम का -1 कूलम ही रहा। पहले अगर तू देखेगा, अर्लियर अगर तू देखेगा, ध्यान से समझ, अगर तूने पहले की बात करा 5 कूलम -4 कूलम 1 कूलम 1 कूलम +5 कूलम 6 कूलम, ये मिला करके आएगा 5 कूलम 5 कूलम +3 कूलम 8 कूलम चार्ज पहले था। फिर देन उसके बाद क्या हुआ? जैसे हेरा फेरी हुई, हेरा फेरी के बाद क्या हुआ? 4 कूलम यहाँ -3 कूलम यहाँ, कितना? 1 कूलम, 1 कूलम +5 कूलम 6 कूलम, 6 कूलम +3 कूलम 6 कूलम +3 कूलम 9 कूलम, 9 कूलम -1 कूलम कितना? 8 कूलम। देख
चार्जेस तो कंजर्व हो गए ना भाई, तू कितना ही हेरा फेरी करते रहे इसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर चार्जेस जो होंगे ना वो हमेशा ही सेम आने वाले हैं। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी के अंदर थर्ड प्रॉपर्टी छुपी हुई है, उसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चल इसी एग्जांपल से देख, मैंने इसके अंदर करा क्या, मैंने पूरे सिस्टम का जो चार्ज है ना उसको जोड़ दिया। मतलब भैया आप क्या ऐसा कर सकते हो? हाँ भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक सिस्टम के अंदर ना अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग चार्ज है। अगर मेरे को किसी ने पूरे सिस्टम का चार्ज पूछ लिया, मतलब एक बॉडी है इसके अंदर अलग 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 बॉडी है, मतलब एक पूरा सिस्टम के अंदर डिफरेंट बॉडीज है, और अगर पूरे सिस्टम का किसी ने चार्ज पूछ लिया तो मैं हर एक इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड कर सकता हूं। वही चीज होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होती है थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है भाई? अभी बता दिया, मैं फिर से बता दूं क्या? चल एक एग्जांपल और देख ले फटाफट, ठीक है। जैसे जैसे समझ, मैंने एक ले लिया एक सिस्टम, ये तेरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर 3 सेक्शन थे। इस सेक्शन में था 4 कूलम चार्ज, इस सेक्शन में था -4 कूलम चार्ज, इस सेक्शन में था 3 कूलम चार्ज। मुझे एक बात बता दे, इस पूरा सिस्टम का चार्ज कितना? भैया आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, ये 4 कूलम को लिखो, फिर साइन के साथ दूसरे चार्ज को लिखो, फिर साइन के साथ तीसरे चार्ज को लिखो और सबको जोड़ दो। और यही होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्जेस को आप अलजेब्रिक सम कर सकते हो पूरे सिस्टम के अंदर, बस यही होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो भाई उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था उसको फील किया होगा तूने। एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो लास्ट में पढ़ा है उसको फील किया होगा तो, और सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फील किया होगा तुमने, ठीक है। सो ये चार्जेस का जो टॉपिक था ये यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्टिल देन, जय हिंद, जय भारत।